वेलकम बैक टू साइंस एलिट चैनल। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 8 है, हेरिडिटी, उसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन का। एक्चुअली जो हमने पिछली वीडियो पढ़ी वो हमने पढ़ी थी इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। उसके बाद हम एक्चुअली मेंडलीव के बारे में पढ़ना चाहिए था, बट हम ये टॉपिक कवर करें सेक्स डिटर्मिनेशन का। इसके बाद वाली वीडियो में हम मेंडलीव के जो एक्सपेरिमेंट थे उनको डिस्कस करेंगे, उनकी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे। इसमें हम देख लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। यानी जब कोई ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, किसी की संतान होती है, तो उसका हम जेंडर कैसे पता करें कि वो गर्ल है कि बॉय है। ठीक है, जब वो दुनिया में आ जाएगा तब तो हमें पता लग जाएगा कि वो गर्ल है कि बॉय है, बट हम पहले कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है जो ऑफस्प्रिंग होगा। और ऐसा क्या होता है कि कोई भी ऑफस्प्रिंग मेल बनता है या फीमेल बनता है, वो क्यों होता है, कैसे होता है, हम देखेंगे इस वीडियो में। देखो सबसे पहले क्या लिखा है इसके अंदर। सबसे पहले लिखा है सम एनिमल्स जेंडर टोटली रिलाई अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका जेंडर जेंडर किस पे डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। यानी अगर बाहरी वातावरण अलग होगा तो उस अंडे में या फिर जो पेट में बच्चा होगा उसका जेंडर बदल जाएगा। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, ह्यूमंस में नहीं होता, एनिमल्स में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, क्रोकोडाइल का जो एग है, अगर उसको हम ठंडे इलाके में रखें, कोल्ड एरिया में 30 डिग्री सेल्सियस से कम में रखेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस से कम में रखेंगे तो वो एक फीमेल बन जाएगा। पर अगर हम उसे हॉट एरिया में रखेंगे, यानी 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा में रखेंगे, तो वो जो बच्चा होगा ऑफस्प्रिंग क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। क्रोकोडाइल का याद रखना आपको कि क्रोकोडाइल में क्या होता है, अगर क्रोकोडाइल ने कहीं पे अंडे देगी, तो अगर कोल्ड एरिया में देगी तो उसके बच्चे फीमेल बनेंगे, हॉट एरिया में देगी उसके बच्चे मेल बनेंगे। स्नेल क्या करते हैं, स्नेल कभी भी अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैन चेंज इट्स जेंडर। यानी कि ये जो दो क्रिएचर हमने बोले, क्रोकोडाइल और स्नेल, इनके अंदर जो सेक्स होता है या जेंडर होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता। जेनेटिकली मतलब जीन्स पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। पर जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस में जो जेंडर होता है बच्चे को, वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है जीन्स पे। ह्यूमन में जेंडर डिपेंड्स ऑन जीन्स या फिर जेनेटिकली हमारा हम जेंडर डिटरमाइन होता है। अब देखो, द जीन्स फ्रॉम आवर पेरेंट डिटरमाइन अवर जेंडर। हमारे माता पिता जो हमें जीन्स मिलते हैं उससे हमारा जेंडर हमें मिलता है। अब ह्यूमंस है 23 जीन्स पेयर, या फिर हम कह सकते हैं क्रोमोसोम पेयर। ठीक है, क्रोमोसोम का पेयर लिखिए यहाँ पे। 23 क्रोमोसोम का पेयर होते हैं हर एक इंसान में। उसमें से 22 तो परफेक्ट होते हैं। परफेक्ट मतलब समझो कि ये ऐसे, कुछ हमने टेक्स्ट बुक हमारे एनसीईआरटी में देखा, ऐसे चीज, ये भी उसी साइज का, ये भी उसी साइज के, परफेक्ट जीन्स है, परफेक्ट क्रोमोसोम के पेयर है। पर एक जो होता है वो इम्परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा एक होगा। और एक छोटा, आप एनसीईआरटी में ऐसे देखोगे कुछ। ठीक है, आप ये जो इम्परफेक्ट पेयर होता है इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं इसे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं इस इम्परफेक्ट को, सेक्स क्रोमोसोम। पर ध्यान देने की बात यह है कि वुमेन होती है, वुमेन में सेक्स क्रोमोसोम भी परफेक्ट होता है। ठीक है, सिर्फ मेल में ये इम्परफेक्ट होता है। ये हमें ध्यान में रखने की, सिर्फ मेल में एक सेक्स क्रोमोसोम, जो एक सेट है, एक क्रोमोसोम का सेट है, वो इम्परफेक्ट होता है। उस क्रोमोसोम के सेट को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब वुमेन में जो सेक्स क्रोमोसोम है उसका नाम क्या है, एक्स एक्स। मैन में क्या है, एक्स वाई। ठीक है, तो सीधी सी बात है, मम्मी जो है वो एक्स एक्स दो है, यानी कि वो बच्चों को सिर्फ एक्स ही दे सकती है। सीधी सी बात, एक्स ही दे पाएगी, दोनों ही एक्स है। तो मदर के पास हमें सिर्फ एक्स मिलता है। पर जो फादर का जो क्रोमोसोम होता है वो हमारा जेंडर डिसाइड करता है। देखो, जो फादर होते हैं उनमें होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। वुमेन में होते हैं एक्स एक्स। अगर फादर का एक्स मिला और मदर का एक्स मिला तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स, यानी कि वो बन जाएगी फीमेल। फादर का वाई मिला, मदर का तो एक्स ही मिलेगा, वो बन जाएगा मेल। तो यानी कि बच्चे का जेंडर किस पे डिपेंड करता है, बच्चे का जेंडर डिपेंड करता है फादर के सेक्स क्रोमोसोम पे। फादर अगर एक्स देगा तो मम्मी तो एक्स देंगी ही, तो एक्स एक्स मिलके बन जाएगा फीमेल। फादर ने अगर वाई क्रोमोसोम दे दिया, मम्मी का तो होगा एक्स क्रोमोसोम, तो हमारा बन जाएगा कोई मेल। ऐसे करके हमारा जेंडर यहाँ पे डिसाइड होता है, हमारा जेनेटिकली जेंडर हमें मिलता है इस प्रकार से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।